हेलो स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल लाकड़ आज के इस वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जनरली इसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने में। तो इसको आज मैं सिंपल मैनर में लेके आया हूँ, जिससे कि आपको आज हर एक चीज़ जो है इस टॉपिक से जुड़ी हुई है वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और उसके बाद जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनके वीडियो देख सकते हैं और उनके वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको आज का जो वीडियो लेक्चर अच्छे से समझना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, तो आपको उन दोनों वीडियो लेक्चर को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक प्रोसीजर है वो सिमिलर है और जो भी चीज़ें हमने वहाँ पर टर्म यूज़ की हैं वो यहाँ पे भी रिपीट होंगी। सिर्फ इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी और द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो इक्वेशंस बड़ी होती हैं, जो डेरिवेशंस बड़े होते हैं, उनसे आप घबराए नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल होते हैं। क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ होती है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं वो बिल्कुल सिंपल से होते हैं ना, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक के बाद वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSUs, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि हम हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है इसके अंदर हम तीन तरीके के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और सबसे पहले हम कंडक्शन की स्टडी कर रहे हैं और कंडक्शन के अंदर ही हम इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं अलग अलग टाइप से, जैसे कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, देन उससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि हम रेक्टेंगुलर, अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट उसको बोल सकते हो आप। तो ये जनरली ये जो तीनों इक्वेशन है ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में जो है हम हीट का फ्लो जो है वो देख रहे हैं, मतलब हीट फ्लो रेट हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है ये। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन के अंदर एक बेसिक गवर्निंग लॉ जो है वो वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो कि होता है Q = -K A dt अपॉन dx। K थर्मल कंडक्टिविटी, A जो है एरिया है और dt अपॉन dx क्या है, ये है अपना टेम्परेचर चेंज इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन या z डायरेक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि स्फेरिकल की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीके से एक गेंद की तरह का आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की अगर डिफाइन करूँ, इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो 3 तरह के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएंगे सिमिलरली। एक तो x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। तो ये होगा r, फाई, देन थीटा। ठीक है, तो कैसे होगा इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वॉल्यूम है, ये छोटा सा है ना, ये पूरा जो एरिया है इसमें से हमने छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम ले रखा है और इसकी स्टडी कर रहे हैं। देन उसके बाद पूरे पे इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यही एक अच्छे जो इंजीनियर है उसकी रिसर्च होती है, एक अच्छे साइंटिस्ट की यही रिसर्च होती है कि वो छोटे एलिमेंट की स्टडी करता है, देन पूरे जो होल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो सबसे पहले हम यही चीज लेके चलेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं एलिमेंटल वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। ये समझिए कि ये आपके एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी y डायरेक्शन, x डायरेक्शन और z ये सिमिलरली वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ से सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ ये क्या है, इसकी रेडियस, ये चीजें आप जानते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा, ये r, यहाँ पे भी मैंने r लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आगे की हम बात करें तो आगे की अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा जो होगा वो क्या होगा, अगर ये जो आप ए पॉइंट देख रहे हैं इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करके यहाँ पे लाऊं, तो ये जो बाय जो एक्सिस है, ये x है, ये बाय है, इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल बन रहा है, इसे हम बोल रहे हैं क्या, फाई। तो ये फाई एंगल हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका फाई। ठीक है, ये फाई हो गया। तीसरा क्या होगा, ये r है और ये z एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में एंगल बनेगा जिसे हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, ये पॉइंट की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी से हम ये एलिमेंट वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, मतलब एक हो गया आपका dr,
डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंटल वॉल्यूम को बात कर रहे हैं, मतलब पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो फुल नोटेशन लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो छोटा एरिया है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, उसमें हम डी आर, डी फाई, डी थीटा जो है हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा डी आर डॉट आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए ये वही चीज़ है, ये वॉल्यूमेंटल एरिया है जो कि ये अपना कौन सा है, थ्री डायमेंशन, 3 डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है। एक तो होगा आपका ये कौन सा, ये होगा आपका फाई, ये वाला फाई डायरेक्शन में, ये फाई डायरेक्शन में ऐसे होगी, यहाँ से हीट इन हुई, यहाँ से हीट आउट हुई। उसके बाद आर डायरेक्शन में, ये वाली आर डायरेक्शन में, तो ये आर डायरेक्शन में होगा तो क्यू आर मतलब हीट इन, और ये आपका क्यू आर प्लस डी आर, ये हो गया क्यू हीट आउट। उसके बाद सिमिलर टू जो है ये डायरेक्शन में ये होगी, है ना, थीटा में, तो 3 डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है। तो 3 डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर मैं द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट देखें तो डी आर, एक तो ये हो गया आपका डी आर, दूसरा हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा। आर डी थीटा क्यों लिया, क्योंकि हम रेडियस जो है उसका भी इंटू करेंगे डी थीटा में। उसके बाद आर साइन डी फाई, ये क्यों हुआ, आर साइन डी, आर साइन थीटा डी फाई, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, इसको समझिएगा आप। इसको इसलिए लेंगे हम क्योंकि ये जो है आपका ये हो जाएगा आर डी फाई, ये जो पोर्शन है ये आर डी फाई हुआ, और साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके उसको हम डिफाइन करेंगे। तो अभी मैं इसको और समझा देता हूँ। सबसे पहले इसके ये जो आपका द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट है इसको देख लीजिए, डी आर डॉट आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तो 3 इसके अंदर कोऑर्डिनेट होंगे, आर, उसके बाद फाई, देन थीटा। ठीक है, 3 डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक आर रेडियस डायरेक्शन में। तो आप इसको समझ लीजिए, ये आर साइन थीटा डी फाई, और ये किस टाइप से आया इसको मैं आपको और समझा देता हूँ। और यहाँ पे हम एनर्जी इक्वेशन जरूर लगाएंगे, चीज याद रखिएगा, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए क्या है मैं आपको बता दूंगा, सी क्या है कि ये बता दूंगा, और बी क्या है जो भी है पूरा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, जो कि हम ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो देखिए वही चीज़ आप समझ लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया, ये पॉइंट था, यहाँ पे ये आर वाला एक कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा ये हो गया आपका थीटा नहीं है, ये फाई है, ये थीटा है, ये फाई वाला। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एरिया किया, और उसके बाद ये थीटा हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट वही बना हुआ है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये डी फाई वाला, डी फाई, ठीक है, क्योंकि छोटा है ये वाला डी फाई एरिया, ये डी फाई। दूसरा होगा आपका डी थीटा, ये थीटा के रेस्पेक्ट में पूरा थीटा होगा, तो अगर हम छोटा लेंगे तो डी थीटा, और एक होगा डी आर, ये आर। 3 डायरेक्शन में हो जाएगा आपका ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई, और ये होगा आपका कौन सा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका डी आर, और ये हो जाएगा डी थीटा। इसी से मिलके जो है आपका इस टाइप से ये कर्व शेप में होगा, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि हमने आर साइन थीटा डी फाई क्यों लिया, क्योंकि ये डी फाई वाला एरिया यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आर आएगा ये, और ये साइन थीटा यहाँ पे इसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट, वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल में लेते तो हम क्या बोलते, वहाँ पे आपका कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आर जो है, ये आर और डी थीटा आपने लिया था एक वॉल्यूम में, तो उसको आप समझ लीजिए, ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया डी आर, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ये आपका डी आर, ये आपका आर डी थीटा, और ये आर साइन थीटा डी फाई। तो 3 इसकी डायरेक्शन जो है ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ए पोर्शन है मैंने आपको बताया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ऑल द कोऑर्डिनेट, जो डायरेक्शन है, ऑल कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है, उन तीनों की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम हीट इन और हीट आउट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वही फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगाएंगे, के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स क्या है, टेम्परेचर चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही हीट फ्लो इन किस डायरेक्शन में लेंगे, सबसे पहले लेंगे इस डायरेक्शन, जो कि है आपका कौन सा, फाई डायरेक्शन में लेंगे। हीट इन हुआ, हीट आउट हुआ, तो बीच में कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई, कितनी हीट जो है, मतलब ये माइनस ये। ठीक है, आपके पास 100 थी, यहाँ पे कितनी 70 निकली, पूरी तो निकलेगी नहीं, तो यहाँ में से 100 माइनस 70 घटाया, बीच में जो है 30 बची, तो वो डिफरेंस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं, हीट इन,
हीट यहाँ पे क्यू डैश लगा रखा है, डैश का मतलब होता है टोटल हीट फ्लो, जो कि मैंने आपको जब मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बताया था तो वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही होगा, यहाँ पे आपका Q डॉट ये फाई हो गया इज इक्वल टू माइनस के यहाँ से आ गया डी आर डॉट आर डी थीटा। एरिया कैसे हुआ, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आर डी थीटा डी आर है ना, और लेंथ कौन सी हो जाएगी आपकी ये वाली, इस लेंथ में जाएंगे आर साइन थीटा डी फाई, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर टेम्परेचर डी टी, ये टेम्परेचर डेल टी अपॉन आर डॉट साइन थीटा डी फाई, और डी टाउ होएगा टाइम इंटरवल, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और ये टाइम भी यहाँ पे कंसीडर होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे हीट आउट के बारे में। तो हीट आउट क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर जो है वही चीज़ आउट निकलेगा Q डॉट फाइव प्लस टी फाइव है ना। तो यहाँ पर हम टेलर सीरीज जो एक्सपांसन इक्वेशन है वो यहाँ पर लगा देंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, तो उसको जरूर देखिए उस वीडियो को, तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो टेलर सीरीज अगर आपने पढ़ रखी है, मैथ्स में नहीं पढ़ रखी है, तो जाइए सर्च कीजिए, उसके बारे में देखिए कैसे जो है हम इस टाइप से होती है और उसको कैसे हम ओपन करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पूरा एक डेरिवेशन है, ठीक है, तो पूरा नहीं लिखना है आपको, छोटा सा आप लिख के चल जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें हमने निकाल ली, हम निकाल रहे हैं हीट फ्लो थ्रू आउट फाइव डायरेक्शन, पहला 3 डायरेक्शन में निकालना है आपको, तो इसमें हीट इन होगा हीट आउट। डिफरेंस निकालेंगे, कैसे डिफरेंस निकालेंगे इस चीज़ को देखिए, हीट एक्यूमुलेटेड द एलिमेंट ड्यू टू हीट फ्लो इन द फाइव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू डॉट फाइव इज इक्वल टू ये आपने हीट इन हीट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस कर दिया, तो माइनस किया, अब क्या करोगे आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ द इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, तो क्या किया हमने, माइनस से भी अंदर इंटू कर दिया, तो ये से ये पोर्शन आपका कट गया, ये कट गया, तो नीचे बचा आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आपका नीचे बचेगा। अब इस पोर्शन में यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ये वाली वैल्यू पूरी, तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पोर्शन था, ये आ गया, और यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग में नहीं करना, यहाँ पे आपको पुट करना है। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट की आपने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू पुट की, देन इसके बाद हमें ये टर्म्स आई तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि हीट इन था। सबसे पहले हमने हीट आउट को पुट किया, देन उसके बाद हीट इन को पुट किया, पुट करा आपने। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। करना क्या है आपको, 1/r साइन थीटा डॉट डेल अपॉन डेल फाइव, ये जो है यहाँ से आपने ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ले लिया, और ये बचा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पोर्शन वही हो गया, और पीछे जो है वही रिपीट हो जाएगी टर्म्स। तो इसमें से अब क्या करना है आपको, के डी आर डॉट आर डी फाइव आर साइन थीटा डी फाइव, ये जो है टर्म्स आपको जो है कॉमन लेना है। तो यहाँ पे ये आपका आर डी थीटा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तीनों आ गया, देखो एक तो आपकी ये वो आ गया वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम आ गया 3, और ये थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, और 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आ गया आपका, यहाँ पे जब आप इंटू करोगे इसको तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये पोर्शन यहाँ पे इंटू होगा, तो ये डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल फाइव स्क्वायर और डी टाउ, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। मतलब आपने ये वाला पोर्शन कॉमन निकाल लिया, इसको यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला जो पोर्शन है ये आर साइन थीटा वो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आर साइन थीटा आया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये स्क्वायर में आ गया, और ये नीचे आपका इससे इंटू इसमें हो गया। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। सिमिलर जो है, जैसे हमने ये किया, जैसे ही हम थीटा डायरेक्शन में करेंगे, थीटा डायरेक्शन में हीट इन निकालेंगे, हीट आउट निकालेंगे, देन हीट एक्यूमुलेटेड निकालेंगे, कितनी हीट एक्यूमुलेटेड हुई, तो इससे हमारी इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, इससे हमारी इक्वेशन आएगी। पॉज करके इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलर वही चीज़ करना है, ये कॉमन निकाल लेना है, ये कॉमन हमें जरूर निकालना है, क्योंकि ये आपका पूरा वॉल्यूम है। सिमिलरिटी जो है हम आर के लिए निकाल लेंगे, आर के लिए भी सेम वैसे ही होगा, हीट इन हीट आउट, और उसके बाद जो है ये क्या है, हीट एक्यूमुलेटेड, देन उसके बाद हमारा मेन उद्देश्य जो है इसको निकालना है। तो आपकी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपकी, तीनों जो कोऑर्डिनेट है उनके लिए 3 इक्वेशन आएंगी। टोटल हीट जो है हम अगर आप देखें, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, ठीक है, तो क्या होगा,
देखो वही चीज़ जो है ये पूरा वॉल्यूम जो है आपका आ गया यहाँ पे, और के, ठीक है। तो हमने ये कॉमन निकाल लिया, उसके बाद तीनों में जो अंदर टर्म बची वो तीनों को हमने प्लस कर दिया, और डी टाउ जो है वो आपका चलेगा टाइम इंटरवल। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन को आपने अगर अच्छे से कर लिया एक डायरेक्शन के लिए, तो दूसरे डायरेक्शन के लिए आपको डिफिकल्टीज नहीं होंगी, सिमिलर है। अब देखिए बी नंबर, बी क्या बताता है आपका, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये क्या है आपकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में ही हम हीट कंडक्शन इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट है ना, तो Q डॉट जी, तो यहाँ पे क्या होगा Q डॉट जी इज इक्वल टू क्यू जी, ठीक है। क्यू जी क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। डी आर डॉट आर डी थीटा आर साइन थीटा, ये पूरा वॉल्यूम होगा, और टाइम इंटरवल, ये चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, है ना। तो ये हीट जनरेटेड है ना, हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट, वो चीज़ यही पूरी टर्म वही चीज़ आई है, कितनी हीट जनरेट हुई है उसका इंटू कर देंगे वॉल्यूम और टाइम इंटरवल। अब एनर्जी स्टोरेज इन द एलिमेंट, सी वाला पार्ट जो है ये क्या होगा आपका, ये आ जाएगा आपका रो, वॉल्यूम वाला बोला पूरा एरिया, है द एलिमेंट ऑफ द वॉल्यूम, देन सी स्पेसिफिक हीट डेल टी अपॉन डेल टाउ डॉट डी टाउ, है ना। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो हमने ले लिया, स्पेसिफिक हीट ले ली, डेंसिटी ले ली, कितनी हीट स्टोरेज हुई। तो हीट स्टोरेज के लिए फॉर्मूला जो लगता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफाइन कर। तो इसके बाद क्या करना है आपको, ये वही चीज़ हो गई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, है ना। हम क्या करेंगे, पूरा आप कीजिएगा इसको सॉल्व, ए वाला जो पोर्शन है उसको रखिएगा यहाँ पे पूरा, प्लस बी वाले को रखिएगा, प्लस सी वाले को रखिएगा इज इक्वल टू। जैसे ही आप रखेंगे तो एक इक्वेशन, लंबी इक्वेशन आ जाएगी, उसमें आप क्या कीजिएगा, ये जो पोर्शन है आपका इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा दोनों साइड, इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपकी मेन इक्वेशन है, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्लस क्यू जी अपॉन के होगा जो कि अपना हीट जनरेशन वाला पोर्शन है, और ये इक्वल टू में जो है एनर्जी स्टोरेज। तो यहाँ पे जो है ये रो के सी, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका बन जाता है 1 अपॉन अल्फा। मैंने ये ऑलरेडी आपको बता रखा है जब मैंने हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्टिंग में बताया था, ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आती है ना, डॉट डेल टी अपॉन डेल टाउ, ठीक है। तो ये है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल है क्या, थोड़ा सोचिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये है आपका कौन सा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको डिफाइन हो गया तो डेफिनेटली इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये थोड़े से डेरिवेशन वाले पोर्शन था तो थोड़ा सा लेंदी था, अब जो है छोटे छोटे पोर्शन हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।